व्यापार। वो अंग्रेज सिर्फ व्यापार करने आए थे और हम लोगों ने अपने घर की कंपनियों को मौका ना देकर अपने लघु उद्योगों का गला घोटकर और उनकी सस्ती चीज़ें खानी चाहिए। और सस्ती चीज़ें, वो एक कहावत है ना, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। बार बार क्यों रो रहे हो? अपने जो उद्यमी हैं, जो व्यापारी हैं, उनको क्यों नहीं मजबूत कर रहे हो? अरे हमारा देश छोटा नहीं है, 125 करोड़ लोग हैं हम यहाँ पर। ये 10 साल पहले की जनगणना थी। आज भी कोई कहता है तो आजकल भाषणों में सुना होगा आपने, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं 125 करोड़ देशवासियों का देश है ये। वो 10-15 साल पहले की जनगणना है। आज तो मुझे तो ऐसा लगता है शायद 200-250 भी पार नहीं हो गई हो कहीं से। अगर हम लोग एक हो जाएं और अपने किसी छोटे से व्यापारी से भी अगर सामान लेने लग जाए ना, तो वो ऑर्डर पूरा नहीं कर सकता है। 250 करोड़ लोग हैं हम। क्यों भाई साहब? आंखें फटी रह जाएंगी। अगर हम एक एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक दिन में उस व्यापारी के पास 250 करोड़ जाते हैं। अगर हम 250 दिन अपने छोटे छोटे उद्योगों को दे दें, सोचो आप, एक छोटी सी बात है। अगर हम अपने जितने भी छोटे छोटे उद्योग लगाकर बैठे हुए हैं और उनके पीछे हम जान झोंक दें और ये कहें कि इनको आगे निकालना है और एक एक ही प्रोडक्ट हम सारे हिंदुस्तानी उससे लें, तो वो बंदा एक ही दिन में, एक ही रात में, या एक ही पल में, एक सेकंड के अंदर 250 करोड़ का मालिक बन सकता है। करंट आ जाता है ना दिमाग में। एक बार सोचो आप, आज इसको बनाना है, कल उसको बनाना है, 250 दिन के अंदर हम 250 बंदे, 250 छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे देश के अंदर, उनको हम करोड़पति, फिर अरबपति, खरबपति, क्या क्या बना सकते हैं। माय गॉड, मेरा सिर फट जाता है ये बातें सोचकर। मैं अचंभा करता हूँ इन बातों के ऊपर कि हमारे पास, अच्छा पता है आपको सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? पॉपुलेशन सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसे सबसे बड़ी कमजोरी समझा जाता है। आज हर देश की ना हिंदुस्तान पर नज़र है। इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान बड़ा है या हिंदुस्तान बहुत पुराना देश है कि इसकी संस्कृति पुरानी है, इसलिए कि यहाँ लोग बहुत हैं। और उससे बड़ी बात है कि उनको बेवकूफ़ आसानी से बनाया जा सकता है ना। तो आप देखो कि जैसे मान लो चाइना कोई आइटम है और वो सस्ते में उतारता है यहाँ पर। उसको पता है अगर मैं एक पैसा भी एक प्रोडक्ट पे कमाता हूँ ना, एक पैसा मात्र, तो सोचो 250 करोड़ है हम। अगर 100 करोड़ ने भी खरीदा तो सोचो, एक छोटा सा दिमाग लगाओ, कितना कितना आगे निकल गया चाइना। और हम क्या सोचते हैं कि सस्ती मिल रही है, बहुत सस्ती मिल रही है। यदि यही हम सोच लें कि हमें नहीं खरीदना इन लोगों के सामान को, और अपने उद्योगपति हैं जो अपना देश, जो जिनके दम पर चल रहा है, जिनके नाम से हमारे देश का नाम बढ़ रहा है, उन्हीं से हमको खरीदना है, तो एक एक दिन के अंदर हम करोड़ों करोड़ों रुपए का बिजनेस करेंगे। अरे पैसा चाहे आपकी जेब में रहे चाहे हमारी जेब में रहे, एक बार ये एहसास करो ना कि हिंदुस्तानी की जेब में है, मज़ा आ जाएगा ना। करें एक बार ऐसा, डन है ना? अरे करो भाई करो, कब करोगे? जब दोबारा कोई हमें आके गुलाम बनाने के लिए सोचेगा, नहीं सोच रहा होगा कोई ना कोई। हाँ, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए, आप भी श्योर हो जाइए। अच्छा पता है आपको कि अभी जैसे मान लो कि हर देश आज तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेला जा रहा है, धकेला जा रहा है ना, तो उसके बीच हर देश की ना जो आंखें हैं वो हिंदुस्तान पर गड़ी हुई हैं कि अगर पैसा भी चाहिए ना लड़ाई के लिए, पैसा तो चाहिए चाहिए। तो सब सोच रहे हैं क्यों ना चल के हिंदुस्तान में धंधा करें, अपनी कोई कंपनी जमा लें और वहां से पैसा कमा के लाएं। तीसरा विश्व युद्ध भी तो लड़ना है, हमको नहीं लड़ना है क्या? अगर कोई हमारे सामने फिर दोबारा लड़ने के लिए आ गया तो हम बाहर वालों का क्यों खरीदें भाई? हम खुद को ही मजबूत कर लेते हैं ना, और फिर आने दो जो भी आता है ना। मतलब के हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस काम के लिए, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन मिसाइल्स बना रहे हैं। और जो हमारी आर्मी है वो भी 24 घंटे लगी हुई है बॉर्डर पर, अंदर बाहर। और हम जो छोटे मोटे हिंदुस्तानी हैं ना, मेरे जैसे भी हैं, सारे अपने आप को समझ लेते हैं सब फौजी हैं कि तीसरा विश्व युद्ध लड़ना है। और तीसरा विश्व युद्ध अभी किस तरीके से लड़ना है, मतलब क्रांतिकारी युग ले आओ कि हमको ना अपने देश के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना है। जल्दी जल्दी दौड़ो। कब दौड़ेंगे हम?
क्या वो गलत सोच रहा है? हमारा देश आगे जा रहा है ना, तो हमें करना चाहिए ये सब कुछ। हजारों कंपनियां खुल रही हैं जो देश की, उनको उनकी तरफ ध्यान दीजिए एक बार। और जो नहीं खुल रही है उनकी ओर भी ध्यान दीजिए कि उनको भी अगर खुली है तो रुक कैसे गई थी। उनको चलाना है दोबारा, रुकने नहीं देना है, कसम से। एक बार हम लोग ऐसा सोचने लगे ना, रुकेंगे नहीं, कभी नहीं रुकेंगे। और किसी की हिम्मत नहीं होगी जो हमें रोक जाएगा, बिकॉज आई एम एन इंडियन। अरे हम हिंदुस्तानी हैं। अड़ के खड़े हो जाओ एक जगह, बस जैसे कोई कामयाबी नहीं मिल रही तो अड़ जाओ उसके आगे, और कोई पीछे हटाए ना, अरे जिद मत कर जिद मत कर, फिर भी अड़ जाओ कि नहीं मुझे ये कामयाबी लानी है। जो अड़ियल नहीं वो इंडियन नहीं। अरे दिखाओ अपना दम भाई। और तीसरी, औद्योगिक क्रांति हमारे हिंदुस्तान से ही खड़ी होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया तो बनाओ, लेकिन जो हमारे देश की सबसे बड़ी पावर है उसको एक कर